अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी मुंसिफ 24/7 में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इत्तला दी है कि ओमान के साहिल के करीब एक भारतीय परचम वाले तिजारती जहाज़ पर हमला हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा है कि तिजारती जहाज़ों और आम शहरी मुल्लाहों को निशाना बनाना नाक़ाबिल क़बूल है। इन्होंने ओमान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए जहाज़ के अमले को महफूज तरीके से बचाया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि आलमी तिजारत, बहरी रास्तों की आजादी और बेगुनाह शहरियों की सलामती को खतरे में डालने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान जंग के बाइस पैदा होने वाली आलमी कशीदगी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास शुरू हुआ। इस इजलास में ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और दीगर रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरग़ची ने इजलास से खिताब करते हुए अमेरिका और इसराइल पर शदीद तनक़ीदें की हैं। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान ईरान को 2 मरतबा अमेरिका और इसराइल की गैर कानूनी जारहियत का सामना करना पड़ा। अरग़ची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात झूठ पर मबनी हैं और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी समेत खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इन दावों की तरदीद करती है। इन्होंने कहा है कि ईरान सिर्फ अपने दिफा और आज़ादी के लिए खड़ा है, जबकि खित्ते में जंग और अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है। उधर बरतानवी फौजी इदारे यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दावा किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात के मशरक़ी साहिल के करीब एक जहाज को नामालूम अफराद ने कब्जे में ले लिया और वो ईरानी समंदरी हुदूद की तरफ बढ़ रहा है। ये वाक़या फजीरा बंदरगाह के करीब पेश आया, जो तेल बरामदात के लिए एक अहम मरकज माना जाता है। इस दौरान आबदाए हुर्मुज से हिंदुस्तान आने वाले LPG गैस बरदार 2 जहाज भी बाहिफाजत गुजर गए हैं। इनमें सिमी नामी जहाज कतर से गुजरात के कंडला बंदरगाह जा रहा है, जबकि NV सनशाइन मुत्तहदा अरब अमारात से कर्नाटक के बेंगलुरु की तरफ रवाना है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के मशरक़ी इलाकों में मुसलसल ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक एक ज़लज़ले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुसलसल ज़लज़ले बड़ी खतरे की अलामत हो सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान जंग के असरात आलमी तेल बाजार पर भी पड़ने लगे हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बैनुल अक़वामी बाजार में ब्रेनेट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल से तजावुज कर गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी $101 फी बैरल के करीब पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक अगर मशरक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो आलमी सतह पर तेल, गैस और तिजारती सामान की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ऐसी ही मजीद खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।